सभी को जय यीशु। आज हम सब मिलकर इस संध्या वंदना में आए हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से इस नया दिन देने के लिए और सभी आशीषों के लिए जो उन्होंने हम पर दयापूर्वक बरसाई है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रात भर हमारी रक्षा की और यह नया दिन देखने का सुनहरा अवसर दिया। आज की प्रभात वंदना हम उन लोगों के लिए चढ़ाते हैं जो लोग इस दिन को देखने के लिए तात्पर्य नहीं हो पाए। उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं या किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन सभी के स्वास्थ्य के लिए हम यह प्रभात वंदना चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। या जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञाता युगाने युग बनी रहती है। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आनंद के गीत गाते हुए प्रभु के सामने आओ। मंगल गान। सदा तू मेरे साथ प्रभु, सदा मेरे साथ, ले चलता जीवन मार्ग पर तू ही मेरे नाथ। घर चढ़ जाऊं आसमां या जाऊं सागर तले, देखूं सर्वत्र तेरा ही प्रेम, तेरे प्रेम से जाऊं ना दूर। माँ के गर्भ में जब मैं था, तूने मुझे चुन लिया, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा जीवन। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार करा दे। तू जो इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है, इफ्राइम, बेन्यामीन और मनासे के सामने अपने को प्रकट कर। अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी आपस में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैली थी और उसकी डालियाँ ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियाँ फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सूअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर,
वापस आने की कृपा कर। स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अभय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार कर। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मुझ पर क्रुद्ध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्र में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। पृथ्वी की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी पर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अभय और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए हैं, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। तीसरा अग्रसूत्र। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जयकार करो। गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको चुराया। मैंने आदर्श रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उतर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इस्राएल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठ धर्म प्रजा का परित्याग किया और वह मनमना आचरण करने लगा। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पाद पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चटुकारी करते और उनकी यह स्थिति
सदा के लिए बनी रहती। जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूँ खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। धर्म ग्रंथ से पाठ। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा करता है वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्य द्वारा सम्मानित है। हम ऐसी बातों में लगे रहें जिनसे शांति को बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्माण कर सकें। हे प्रभु, दिनोदय होते ही तू मुझे याद आ जाता है। हे प्रभु, दिनोदय होते ही तू मुझे याद आ जाता है। तू ही मेरा सहायक है। हे प्रभु, दिनोदय होते ही तू मुझे याद आ जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, दिनोदय होते ही तू मुझे याद आ जाता है। जाकरी गान अग्र सूत्र। हे प्रभु, अपने लोगों को मुक्ति प्राप्ति का ज्ञान दे और हमारे अपराध क्षमा कर। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, अपने लोगों को मुक्ति प्राप्ति का ज्ञान दे और हमारे अपराध क्षमा कर। सामूहिक निवेदन। पिता ईश्वर धन्य है, वह अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है, तुझे हमारा धन्यवाद। दिन भर हम उस पुत्र का स्मरण करें। हे प्रभु, हमारी सुन। हमें अंतर्ज्ञान द्वारा नया जीवन जीने का मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, हमारी दुर्बलता में हमें बल प्रदान कर, हमें साहस दे कि जीवन की समस्याओं का सामना साहसपूर्वक हम कर सकें। हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, आज हमारे मन, वचन, कर्म का मार्गदर्शन कर, जिससे हम तेरी इच्छा जाने और उसका पालन कर सकें। हे प्रभु, हमारी सुन। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज बीमार है या किसी अन्य पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन सभी को अपनी शांति प्रदान कर। साथ ही साथ हम अपने देश के लिए और सभी संसार में जहाँ युद्ध और लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे शांति नहीं, उन सभी को हम चढ़ाते हुए यह प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, सत्य ज्योति एवं समस्त ज्योति के स्रोत, ऐसी कृपा हमें दे कि जो भी पुनीत और पुण्य है उस पर मनन करते हुए हम सदा तेरी उपस्थिति के आलोक में जीवन व्यतीत करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।